हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद क्या दे दिया है 73। पता क्या करना है, 31वां पद आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा 10वां नंबर का, माना प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ए आप क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11वां पद कितना गिवन है 38 और 16वां पद कितना गिवन है 73। तो दोस्तों किसी भी श्रेणी का 11वां पद क्या होता है, 11वां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 11वां पद आपका जो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a11 आपका हो जाएगा a प्लस 11 से घटा दीजिए 10 दिया जाएगा, और यही 11वां पद हमें कितना दिया है 38 दिया, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 38 बराबर a प्लस 10 डी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ये आपका जो 11वां पद था 38 दिया था, 11वें पद को a प्लस 10 डी से शो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको और क्या दिया है 16वां पद। तो भाई किसी भी श्रेणी का 16वां पद क्या होता है, 16वां पद a प्लस 15d होता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में 16वां पद कितना दे दिया है 73 दे दिया, तो 73 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया 2। दोस्तों आप जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से a और d की वैल्यू पता चलेगी। यहाँ से क्या मालूम चलेगा, a और d की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण 2 है आपका a प्लस 15d बराबर 73। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे। जब आप इस दोनों समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 10 जाएगा माइनस 5d बचेगा बराबर 13 से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 35। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू आप जब निकालोगे तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा। जब आप d की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 5 सते 35। ठीक है, कट के आ गया 7। दोस्तों आपका d पता चल गया। अब हमें पता करना है a, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख दे, चाहे d का मान हम समीकरण 2 में रख दे, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका d तो पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, ये वाला a प्लस 10 गुणे डी, 10 गुणे डी करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 बराबर 38। तो a प्लस यहाँ पे 70 हो जाएगा बराबर 38 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70। तो a बराबर बताओ 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 32। दोस्तों आपको a पता चल गया, d पता चल गया। आप किसी भी श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद पता चल गया और उसका सारवंतर पता चल गया, तो आप वहां से किसी भी पद को लिख सकते हो। आप वहां से किसी भी पद को लिख सकते हो। हमसे क्या पूछा है 31वां पद, तो 31वां पद क्या हो जाएगा आपका, 31वां पद क्या हो जाएगा बताइए, 31वां पद हो जाएगा आपका, 31वां पद हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। 31वां पद आपका होता है a 31, a की वैल्यू आपने क्या निकाला है माइनस 32 प्लस यहाँ पे 30, 31 में से जाएगा 30 गुणे डी कितना था 7 था। ठीक है, तो a 31 माइनस 32 प्लस 7 के 21 210 हो जाएगा।
अब इसको जब आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 और 1। तो मेरे भाई आपका जो 31वां पद था 178 निकल के चला आया। 31वां पद कितना निकल के आया, 178। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना है, 178 है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से किया जाता है। जब भी आपको किसी श्रेणी का सार्वंतर निकालना हो और प्रथम पद निकालना हो तो ये वाला अपना पूरा सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद कोई भी पद पूछेगा आप बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपके प्रश्नावली 5B का, डॉक्टर मनोहरे बुक से, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के जैसा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में आपको ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई आपका समांतर श्रेणी है, उसका जो 17वां पद है 10वें पद से 7 ज्यादा है। हमें क्या बताना है, सार्वंतर बताना है मेरे भाई, सार्वंतर बताना है। तो आप मान लीजिए कि प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर क्या है, डी है, मान लिया। अब 17वां पद कैसे लिखा जाता है, ठीक है, 17वां पद कैसे लिखा जाता है बता दीजिए। 17वां पद लिखा जाता है a प्लस एन माइनस डी, और 17वें पद को a 17 से डिनोट करते हैं, a प्लस 16 डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, 10वें पद। अब 10वां पद कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, 10वां पद, तो 10वां पद आपका होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 हो जाएगा आपका a प्लस 9d। ये आपका समीकरण 1 बन गया, और ये आपका क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। आपको 2 समीकरण बन गए। अब हमें एक प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद आपका a 17 हो गया, और 10वां पद क्या हो जाएगा भैया, a 10 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा a 10 हो जाएगा। ये जो पद है इससे 7 ज्यादा है, ये वाला जो भाग है इससे 7 ज्यादा है। तो ये जब 7 ज्यादा है तो हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 7 जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ से a 17 की वैल्यू क्या है भाई, a 17 की वैल्यू है a प्लस 16d, और a 10 की वैल्यू क्या है, a प्लस 9d, प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबको एक्साइड करिए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d बराबर 7। 16 से 9 जाएगा, 7d बचेगा बराबर 7। यहाँ से d की वैल्यू 7/7 काट देंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई मेरे भैया, 1 आ गई। अतः आपका सार्वंतर 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे, अतः सार्वंतर 1 है। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि सार्वंतर बताइए। तो पहले हम लिखेंगे कि 17वां पद क्या होता है, फिर 10वां पद क्या होता है, फिर आपको ये जो कंडीशन दिया है कि 17वां पद 16वें पद से 7 अधिक है। अधिक होने का मतलब ये है कि ये ज्यादा है, तो भाई इक्वेशन बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसमें 7 जोड़ दिया। a 17 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, a प्लस 16d थी, तो हमने यहाँ पे a प्लस 16d लिख दिया, और a 10 की वैल्यू ये थी। लिखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद d की वैल्यू क्या गई, 1। तो हमें सार्वंतर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन है। दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि m इंटू nवां पद आपका 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे दिया है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है, mवां पद दिया है और nवां पद दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना प्रथम पद a
तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप मान लीजिए कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर आपका क्या है, डी है। अब दोस्तों यमवा पद कैसे लिखा जाता है? यमवा पद लिखने का मतलब ये हुआ, आपका प्रथम पद ए तो रहेगा प्लस यन की वैल्यू क्या रहेगी, फार्मूले में क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन इंटू डी। ए एन तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो एन आपका कितना दिया, एम, तो एम माइनस वन इंटू डी, डी आपका डी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यमवा पद आपको 1/n गिवन है, तो हो जाएगा ए प्लस एम वन एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। यह आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार एनवा पद आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जो आपका एनवा पद दिया है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। यहाँ देखिए एनवा पद क्या दिया है, 1/m, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/m आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपका माइनस है। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 आपका क्या है भाई, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर 1/n, और दूसरा समीकरण है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, ये आपका 2 समीकरण है, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ए से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, अब ध्यान दीजिए, बचेगा क्या आपका यहाँ पे आपका बचेगा पूरा, ये तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बराबर, ये आपका डी है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। ठीक है, ये आपका बन के चला आया मेरे भाई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो डी यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब आप डी कॉमन ले लोगे तो बचेगा m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इंटू डी। यहाँ पे जब आप डी कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम का 1 में करेंगे m माइनस एन डिवाइड बाई एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये चीज हो जाएगा आपका, एम का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एम, एन का 1 में करेंगे एम इंटू एन, तो ये हो गया। ये देखिए यहाँ से 1 कैंसिल हो जा रहा है, बस क्या रहा है आपका एम माइनस एन इंटू डी बराबर एम माइनस एन डिवाइड बाई एम एन। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे कर दीजिए, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम माइनस एन डिवाइड बाई एम एन इंटू एम माइनस एन, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी एम एन। आपका सार्वंतर कितना निकल के आया, 1/m एन निकल के आया। अब इसी डी का मान समीकरण में 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका प्रथम पद आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया डी का मान 1 में रख दीजिए, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी आपका क्या है एम एन डिवाइड इज इक्वल टू 1/n। हमने समीकरण 1 में डी की जगह पे 1/m एन रख दिया। अब इसका क्रॉस मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस हो जाएगा m बटा के एम एन माइनस 1/m एन बराबर 1/n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब सारा सॉल्यूशन इस साइड होगा। ठीक, देखिए आपने सार्वंतर निकाल लिया है, आपको अब प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस, यहाँ क्या बच रहा है, a प्लस, यहाँ पे 1/n बचा है, तो 1/n हो जाएगा बराबर, देखिए दोस्तों ये माइनस 1/m उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो 1/n प्लस 1/m हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/m आ गई। मतलब आपका प्रथम पद भी 1/m आ गया और सार्वंतर भी आपका 1/m आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे यह पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि यमनवा पद आपका 1 होगा। तो दोस्तों यमनवा पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे nवा पद हो जाएगा आपका a प्लस n की जगह पे ये रखेंगे mn-1 इंटू डी। दोस्तों a की वैल्यू आपने क्या निकाला है, 1/mn, ठीक है, प्लस mn की वैल्यू mn रहेगी -1 इंटू डी। डी आपने क्या निकाला है, 1/mn, तो यहाँ पे 1/mn हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mn प्लस mn बटा के mn माइनस 1/mn। देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1। ये पूरा कैंसिल हो, ये पूरा कैंसिल, तो बचेगा ये। ठीक है, तो mnवा पद आपका कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको यमवा पद गिवन था और एनवा पद गिवन था। तो यमवा पद गिवन है, एनवा पद गिवन है, समीकरण बनेगा, समीकरण को सॉल्व करोगे तो सार्वंतर मिलेगा और प्रथम पद मिलेगा। अब जब प्रथम पद आपको मिल गया, सार्वंतर मिल गया, तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद पूछेगा आप वहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। आप इसको नोट कर लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, एक फार्मूले का डेरिवेशन है। ठीक है, यहाँ एक फार्मूले का डेरिवेशन है जो आपको बता दिया गया था पहले, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम के तहत पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद यल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग होगा a प्लस यल होगा। ठीक है, आपको कोई समांतर श्रेणी दिया है और उसका प्रथम पद कितना दे दिया है, a दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो प्रारंभ से 8वां पद होगा और लास्ट से 8वां पद होगा, दोनों का सम जो होगा a प्लस यल के बराबर होगा। तो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन में आपको क्या दिए हैं, मान लिया, माना पहला पद क्या है भाई, a है, और सार्वंतर कितना हो जाएगा आपका, सार्वंतर कितना है आपका, मान लीजिए d है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अंतिम पद यल और सिद्ध, देखिए अंतिम पद कितना दे दिया है, यल दे दिया। अब बताइए दोस्तों, आरंभ से 8वां पद कितना होता है, आरंभ से 8वां पद होता है a प्लस n-1। ठीक है, इंटू क्या होता है, d होता है। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक, ये आरंभ से होता है। इसी प्रकार अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद कहता है, तो यहाँ पे हम लोग a की जगह पे यल लिखते हैं और माइनस का साइन लगाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, यह 2 बन गया। तो आपको यल क्या दिया था, लास्ट पद दिया था। आरंभ से 8वां पद का फार्मूला यह होता है, अंत से 8वें पद का फार्मूला यह होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस वाले पद को हम नाम दे रहे हैं k, इसको आप बोल दीजिए k1 बराबर, इसको बोल दीजिए k2। तो k1 प्लस k2 कितना हो जाएगा, मैंने आरंभ से 8वें पद का मान k1 लिख दिया, अंत से 8वें पद का मान k2 लिख दिया। ठीक है, बराबर, इसको जब जोड़ने जाएंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, भाई प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस यल बचेगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, यहाँ पे k1 क्या है, आरंभ से 8वां पद, k2 क्या है, अंत से 8वां पद। ये आपका प्रथम पद, ये वाला आपका अंतिम पद, तो ये वाला कैंसिल हो गया तो बचेगा यही। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है आपको यह वाला प्रॉब्लम समझ में आया है, इसका सॉल्यूशन समझ में आया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था प्रश्नावली 5B का, आप इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी
यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य के बराबर होगा। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे दिया है और चौथा पद दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि इसी श्रेणी का कौन सा पद 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, मानेंगे कि माना प्रथम पद कितना है आपका a तथा सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर आप मान लीजिए d है, आप ऐसा मान लेंगे। ठीक है, आप किसी भी श्रेणी में जब आपको प्रथम पद नहीं दिया रहता है और सार्वंतर नहीं दिया रहता है तो आप मान लिया करिए कि माना प्रथम पद आपका a है और सार्वंतर क्या है, d है। तो दोस्तों यहाँ से तीसरा पद क्या हो जाएगा बताइए, तीसरे पद को A3 से डिनोट करते हैं, बराबर a प्लस 3 - 1 इंटू डी हो जाएगा। और तीसरा पद हमें क्या गिवन है, 4 बराबर a प्लस 2d। आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, 1। इसी प्रकार आपका जो नौवां पद हो जाएगा a प्लस 8d। ठीक है, तो a9 का वैल्यू कितना गिवन है, -8 गिवन है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा a प्लस 8d। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। यहाँ पे तीसरे पद का मान कितना था, 4 था, और नौवें पद का मान कितना था, -8 था, इसलिए हमने यहाँ पे ये रख दिया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 2 समीकरण बन गया, दोनों समीकरण को हल कर दो, तो समीकरण 1 प्लस 2 से या माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 है आपका क्या, a प्लस 8d बराबर -8। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा, -6d बचेगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से जब d की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बराबर -12/6 आ जाएगा, माइनस आपके इस साइड चला जाएगा, काट देंगे तो -2 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका जो सार्वंतर आ गया वो -2 के बराबर आ गया। आपने सार्वंतर निकाल लिया है। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -2, तो 4 बराबर a प्लस -4, ये -4 इस साइड आएगा, +4 हो जाएगा, तो 4 4 8, तो a बराबर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। मतलब आपको प्रथम पद भी पता चल गया और सार्वंतर भी पता चल गया। आप प्रथम पद भी पता कर लिया और सार्वंतर पता कर लिया। आपको पूछ रहा है क्या रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि nवां पद क्या होगा, शून्य हो गया, और माना nth टर्म शून्य होगा। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए। तो भाई फार्मूला क्या होता है, an = a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n आपका 0 कर दीजिए, a आपका कितना है बताइए, a आपने निकाला है 8 प्लस n की वैल्यू नहीं पता 1, d आपको -2 पता है, तो 0 बराबर 8 प्लस माइनस का अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 का n में करेंगे -2n, -2 का +1 में करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 8 2 कितना हो जाएगा बताइए, 8 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -2n। ठीक है, अब 10 इस साइड देखिए, ये चाहे -2n इधर नेगेटिव इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2n बराबर 10, यहाँ से n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, काट देंगे तो n बराबर कितना आ गया, 5। अतः आपका पांचवा पद शून्य होगा। अतः इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख लीजिएगा, अतः पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, अतः आपका जो पांचवा पद होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, एक अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, बाकी का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। आपको यह बताना है कि 3 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 7 से विभाजित कौन कौन सी है।
तो दोस्तों 3 अंकों की जो संख्याएं स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 100, 101, 102, 103, 104, 105 डॉट 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 कहाँ तक भाई? 900 तक। कहाँ तक? जैसे 994 लिख लीजिए, 995, ठीक है, 996, 997, 998, 999, ठीक है। इतनी संख्याएं आपकी जो है 3 अंकों की है। इतनी संख्याएं आपकी कितनी है? 3 अंकों की। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? जो 7 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों बताओ, ये संख्या 7 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। ये कटेगी 7 से? नहीं कटेगी। यह 7 से कटेगी? नहीं। ये कटेगी 7 से? नहीं। यह 7 से? नहीं। 105 कटेगा? जी हाँ, 105 आपका 7 से कटेगा। इसी प्रकार आपको पहली पद मिल गया, ठीक है। तो पहला आपका क्या मिला? 105। अब दूसरा क्या मिलेगा? 105 में 7 जोड़ दो। जब आपको पहला मिल जाता है तो उसके बाद जिससे कटने वाली रहती है उसी में जोड़ दो। तो 105 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। 112 में भी 7 जोड़ोगे 119 आ जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट। अब हमें लास्ट में ढूंढना है, क्या 999 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप चेक कर लेना। 998 कटेगा? नहीं। 997? नहीं। उसके बाद क्या कटेगा भाई? 994, 7 कम 7, 7 चौके 28। यह आपका 7 से कट जाएगा। तो मतलब जो आपका अंतिम पद मिल रहा है 994, बाकी ये सब आपके 7 से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपका ये समांतर श्रेणी मिल गया, जिसमें प्रथम पद आपका कितना है भाई? प्रथम पद आपका कितना है? 105 है। और सार्वंतर कितना है बता दीजिए? सार्वंतर 112 माइनस 105 बराबर 7 है। आपको श्रेणी का प्रथम पद मिल गया और सार्वंतर मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो आपको n पता करना है। और लास्ट टर्म कितना दे दिया है, मतलब nth टर्म कितना दे दिया है? 994, ठीक है। अब भाई हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n की वैल्यू कितना है आपकी? 994 बराबर a आपने कितना माना? 105 प्लस n आपको नहीं पता, निकालना है। d कितना है भाई? 7 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 994 बराबर 105 में 7 घटाइए तो 8 बचेगा 9, 7n हो जाएगा, ठीक है। 98 98 इधर प्लस इस साइड आएगा माइनस, तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। अब भाई 94 में से 8 14 में से 8 घटा दो 6, 9 से 9 जाएगा 0। यहाँ क्या ना बचेगा? ये बचेगा, ठीक है। यही यहाँ पे देखिए एक चीज हो गया कि 14 में से 8 घटा रहे हो तो 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ बचेगा 18। तो 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई? 8 बचेगा। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ गई? 7n की। 7n की वैल्यू जो आ रही है आपकी, 7n बराबर कितना आ गया? 896। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 896 बटा के 7। इसको उड़ा दीजिए तो 7 कम 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। 7 दूनी 14, 7 8 56। n की वैल्यू क्या आ गई? 128 आ गई। तो दोस्तों आपका n आ गया 128। तो अतः ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होगी? 128। अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका प्रश्न है। हमने क्या किया कि 3 अंकों की संख्या लिख लिया। पहले 3 अंकों की संख्या 100 से लिख लिया 999 तक। अब इसमें हमें यह ढूंढना है कि 7 से कौन विभाजित होगा, ठीक है। इसमें हमको यह देखना है कि 7 से कौन कटेगा। तो हमने चेक किया 105 कट रहा है। अब पहला पद मिल जाता है तो जिससे विभाजित होता है उसमें जोड़ दो। तो 105 में 7 जोड़ो, 112, 119 ऐसे आपको मिलती चली जाएंगी। और लास्ट में क्या मिलेगा? 994। तो आपको एक समांतर श्रेणी मिल गया।
इसका प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। अब आपको ये वाले फार्मूले को अप्लाई कर देना मेरे भाई। इसी फार्मूले को जब आप अप्लाई करोगे तो आपके n की वैल्यू मिलेगी। यही n बताएगा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 था, एनसीईआरटी का था, प्रश्नावली 5D का था। इसमें आपके टोटल 23 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।